बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से खुशबाश ठीक ठाक होंगे। आज आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के बाद शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आइए जी फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें चिकन है जी मेरे पास 1 किलो। आलू ले लिए हैं मैंने आधा किलो, आप अपने मर्ज़ी के हिस्से ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन और प्याज है। अदरक का भी मैंने पेस्ट बनाना है और एक बड़ा एक टुकड़ा 2 इंच का छील के मैंने काट लिया है। ये 1 कप प्याज है, 1 गट्ठी लहसुन की है। इसके साथ ही मैंने इसमें एक हरी मिर्च बड़ी वाली काटी है और धनिया है कुछ। तो आप भी टेस्ट के हिसाब से ये जी कुछ ड्राई मसाले हैं। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून रेड चिली है और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून ये है जी मेरे पास क्रश चिली यानी कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून गरम मसाला है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें, मैंने पैन में लहसुन ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढक्कन बंद करके गलने के लिए रख दूँगी। जी तो लहसुन हमारा गल रहा है, तो फिर 10 मिनट तक मिलते हैं। जी तो देखते हैं 10 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं हाँ जी पानी भी हमारा खुश्क हो गया और लहसुन भी गल गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी चम्मच से और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो मैंने अदरक का पेस्ट बनाया है वो, और तली हुई प्याज है मेरे पास 1 कप वो। आप फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश प्याज को भूनकर इसी तरह से उसका प्रोसीजर भी कर सकते हैं। जी तो अब इसको अदरक और लहसुन को 5 मिनट तक मैंने भूना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है गोश्त। अब गोश्त को भी तकरीबन आपने 10 मिनट तक भूनना है। 10 मिनट तक अच्छे से इन मसालों के साथ आपने गोश्त को भूनना है। इसके बाद आप इसमें ऐड कर लें आलू, और आलू के साथ ही हम इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। जी ये डालकर भी आपको 5 मिनट तक इनको 5-7 मिनट तक ज़रूर इसको भूनें। जब आप आलू को चिकन के साथ भूनेंगे तो चिकन का टेस्ट भी आलू में आ जाएगा। जी तो अब हम इसमें, हमारा चिकन और आलू अच्छे से भून चुके हैं, हमने इसको कोई 7-8 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले अपने। ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। जी तो ड्राई मसाले जो हैं ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर कोई 2-3 मिनट भून कर फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। मेरे पास टमाटो पेस्ट है, मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया है। जी तो आप फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 फ्रेश टमाटर आप डाल लीजिए और उसको अच्छे से भून लीजिए। जी इस तरह से देखिए हमारा चिकन जो है अच्छे से भून रहा है। सारी चीज़ें, अब तो सारे मसाले ऐड हो चुके हैं। सब मसालों के साथ भी आपने इसको अच्छे से कोई 10 मिनट तक आपने इन सबको भूनना है ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। टमाटर डालने के बाद भी आपने इसको 10 मिनट तक भूनना है। जी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक छोटा सा कलाम के वो कहते हैं, लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जान दीने डरना। जी तो ये देखें, ये हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर लिया। अब इसको हम अच्छे से थोड़ी देर और भूनेंगे। इसमें आपने बस इसको सारा, इसमें जो है ना भूनने का कमाल है कि आपने इसको भूनना अच्छे से सारी चीज़ों को। ये अब आप इसमें ऐड करेंगे हम पानी और ढक्कन लगाकर इसको फिर थोड़ी देर दम पे रखते हैं कोई 10-15 मिनट तक, ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से गल जाएं। जी देखें जी 10-15 मिनट हो गए और देखिए हमारा आलू गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है। जी हमारा आलू गोश्त हो गया तैयार। ये वाला आप आलू गोश्त बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना। आपने बहुत से आलू गोश्त बनाए होंगे, लेकिन मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी अब हमारा डिश आउट। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।